सो वी विल गो अहेड। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी? तो अभी हमने आपका जो गॉल ब्लैडर एंड लीवर का काम डिस्कस कर दिया। तो मेन कंसेप्ट क्या है गॉल ब्लैडर एंड लीवर का? कि वो बाइल रिलीज करता है। बाइल क्या करेगा एक्चुअली? तो बाइल इज मेनली कंसर्न्ड विथ व्हाट? Bile is mainly concerned Emulsification. with emulsification of fat. Emulsification. Point two, there is no enzyme in liver secretion. इसीलिए डायरेक्ट रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन इज एब्सेंट। कोई शक? चलिए अब No, हम sir. लोग दूसरा स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियास। ओके, तो पैनक्रियास, तो पैनक्रियास जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ पैनक्रियास को, इसको हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? बिकॉज वी कॉल इट मिक्स्ड 99%. both endocrine and exocrine. यस करेक्ट। तो 99% exocrine, 1% नहीं नहीं endocrine. नहीं नहीं, वो कहीं लिखा नहीं होता है। डोंट गिव दोज बकवास। ये सत्यजीत तुम है ना? Who told this 99%? अरे नाम, No, sir. तो नाम Sir, किस? Sambhav. नहीं, कभी भी जिंदगी में अगर आप जजेस से प्यार करते हैं, ये बकवास चीज कभी मत पढ़िए। समझ में आया? Yes, sir. ओके, एरा सब वो नॉनसेंस गप्पा ये ओनली ठग टीचर देता है, जिसको पाठ से कोई मतलब नहीं है। वो बैठ के नाप रहा था उसको, हाँ, वो कोई मेजरमेंट टैप लेके नाप रहा था। तो इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। ओके, यस, ऑब्वियसली हार्मोन्स कम होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हार्मोन्स कम चाहिए। अरे क्लास में टीचर ज्यादा होंगे ना स्टूडेंट ज्यादा होंगे? Student. क्यों? काम किसको करना है? अरे काम किए करिब? कॉफी बोलो, स्टूडेंट काम करेगा ना टीचर काम करेगा? Teacher. Teacher. टीचर काम करेगा। टीचर को नहीं एनटीएससी देना है, इडियट। Student. Student काम. तो तुम लोग काम करोगे, हम लोग काम करवाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए काम करवाने वाला ज्यादा चाहिए ना काम करने वाला ज्यादा चाहिए? बोलो। अरे मिस्त्री मूल्य बेसी दरकार ना इंजीनियर बेसी दरकार? समझ आया? तो दैट इज द केस। तो इसलिए हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ सिग्नल देते हैं, आई चलो काम करो। तो आप बेचारे सब काम करना शुरू कर दिए। समझ में आया? तुझे एक मैडम आई, व्हाट आर यू डूइंग, कीप इट अप, तो सडनली तुम लोग सब काम करना शुरू कर देते हो। तो देख रहे हो, एक डांट से सब काम शुरू। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या है? हार्मोन्स दे डायरेक्ट द जॉब, बट एंजाइम्स विल डू द जॉब। ऑब्वियसली एंजाइम ज्यादा होगा, बट नेवर रीड दिस परसेंटेजेस। ये इवन 99:1 नहीं होगा, 99.99:1 होगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो माने हार्मोन बहुत कम चाहिए होता है। ओके, चलिए अब आप खुद सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, वो मटर से छोटा है। मटर खाते हो कि नहीं? मटर पनीर, मटर बटर, तो जो मटर है उससे छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बट वो उसमें भी 99% वो कचड़ा होता है, फिर भी वो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। आ गया मजा? क्योंकि प्रधानमंत्री एक है, 130 करोड़ आदमी है, फिर भी 130 करोड़ को प्रधानमंत्री बोला घर में जाओ तो सब घर में रह गए। 130 करोड़ को बोला मास्क पहनो तो हम सब ने पहन लिया। तो दैट समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्नल। चलिए, सो संभव यू आर गुड चाइल्ड, डोंट रीड नॉनसेंस। ओके, ये यही Yes, sir. यही चीज जे से सीखो। तुम देखोगे Yes, जो sir. मैं पढ़ाऊंगा ना वो केवीपीआई में जरूर आएगा। एनटीएससी का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एनटीएससी क्या है ना, वो कहीं से भी डाल देता है। आप जानते ही हो, अगर आप 20 साल का एनटीएससी पेपर देखोगे, किसी दिन वो एग्रीकल्चर से डाल देगा 10 क्वेश्चन, किसी दिन वो हिस्ट्री में कुछ इधर उधर से डाल देगा, पर वो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं है कि नहीं? जैसे तुम्हारा 9th 10th में जो टॉपिक है उड़ीसा बोर्ड में, वो एग्रीकल्चर होगा या जो डिजीज होगा,
या कुछ उसमें से 6-7 डाल देगा। तो Yes, इसलिए sir. एनटीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, बट केवीपीआई, एनएससीबी ये सब प्रिडिक्टेबल है ना। चलो हम जानते हैं कि अच्छा टॉपिक आएगा, नॉर्मल टॉपिक्स नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, तो पैनक्रियास, तो इसीलिए नाउ एक्सोक्राइन part is made up of acyni या alveoli या sacs। ओके, तो इसीलिए acyni का मतलब क्या है, sac like glands। ओके, sac, ओके, like glands। तो समझ रहे हो, बहुत लोग सोचते हैं एसाइनी एक सेल है। नो, एसाइनी का मतलब है बैलून जैसा, सैक जैसा। ओके, ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक ट्यूब जैसे होते हैं, एक सैक जैसे होते हैं। ट्यूब जैसे मतलब सिलिंड्रिकल होता है, सैक जैसे का मतलब आपका स्फेरिकल होता है। अंडरस्टूड? तो एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ एसाइनी, सैक लाइक ग्लैंड्स। नाउ endocrine part is made up of, okay, endocrine part is made up of, ये बुक्स में लिखा होता है तो हम पढ़ सकते हैं, 1.25 million islets of Langerhans, which is again, okay, made up of 4 types of cells। ठीक है, तो एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ 1.25 million islets of Langerhans, which is again made up of 4 types of cells। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, Beta, delta, polypeptide. डेल्टा and FF, yeah, sorry, this is PP, pancreatic polypeptide। ओके, अल्फा, बीटा, एक्चुअली एथरे कौन ना सिंबल सामे टाइप करी परिवानी, एथरे फॉन्ट नहीं, Yes, sir. इसलिए प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपके पैर के तले गिर जाता हूँ, है कि नहीं। No. इसलिए अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स, ठीक है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है जी। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू द डिटेल हियर, क्योंकि शायद नहीं है मेरे पास अभी, वो एंडोक्राइन में ही हम लोग देखते हैं, तो उतना एलाबोरेशन में नहीं है। तुम लोग देखना नहीं चाहते ना, इसलिए मैं निकाल कर नहीं रखता हूँ। तो वैसे और क्या, इस तरह किसी दे ही नहीं, सिंपल वाला दिया है इधर उसका। सपोज ये वाला दिखा देते हैं आपको, ये थोड़ा सा नाई मामूर कोना आमू होला। सपोज ये वाला हम स्ट्रक्चर देखेंगे। नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, देख रहे हो, ये देख रहे हो सैक लाइक ग्लैंड दिख रहा है, चलो एटलीस्ट ये तो दिख ही गया। ओके, आर यू एबल टू सी? Yes, sir. तो आप लोग को Sir. आप लोग को ऐसा डायग्राम देखना है ना, वो जो एनसीईआरटी वाला देखना है। Yes, sir. Yes, sir. और एनसीईआरटी में तो ये सब कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी में तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा बनाया जैसे अर्ची का छोटा भाई का क्लास में हो, है कि नहीं। तुम्हारा जो छोटा भाई बहन लोग का क्लास में भी उससे अच्छा डायग्राम होगा। चलिए, तो ये देखो, मैं जो आपको बोल रहा था समझ में आया कि नहीं। ये ग्लैंड को भड़ा दुसुची स्फेरिक, येलो टा होची ग्लैंड, व्हाइट टा होची डक्ट, ग्रीन टा। तो येलो इज द ग्लैंड एंड व्हाइट इज द डक्ट। तो अब आप बताइए, तो ये सैक जैसा दिख रहा है ना, ट्यूब जैसा दिख रहा है, बोलो। Sac. सैक, तो इसलिए इसको हम लोग एल्वियोलर या सैक्यूलर या एसाइनर से तो लिखी थी, है ना। तो ये सेल्स, तो ये सब एक ही चीज है, जो सिनोनिम्स। एंड ये जो पैच 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 देख रहे हो,
ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है। सो दीज आर दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक्चुअली एक ड्राइंग है, इसका और भी सीरियस डायग्राम है, पर वो जनरली हम लोग इधर हॉर्मोन्स में देखते हैं, हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए, सो ये आपका डायग्राम मैंने दिखा दिया आपको, सेव कर देता हूं ताकि आपको नहीं भेजूं। मैं किसी किसी को भेज दूंगा, जैसे अर्ची को भेज दूंगा, तो वो गुड गर्ल है इसलिए, तो ऐसे क्या संभव को भेज दूंगा इस तरह से, आप क्या ना क्या बोल रहे हो, या सत्यजीत को भेज दूंगा। सत्यजीत को भी नहीं चाहिए एक्चुअली, वो कालू भरोसे है, वो कालू पे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। चलिए, तो ये हमारा पैनक्रियास हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले छोटा सा एंडोक्राइन पैनक्रियास, उसका काम तमाम कर देंगे, फिर चलेंगे आगे। फाइन। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन पैनक्रियास ना। एंडोक्राइन पैनक्रियास में एक्चुअली जो मेन पार्ट जो है वो किसका है, जो मेन पार्ट जो है पैनक्रियास का, दैट इज द अल्फा एंड बीटा सेल्स, ठीक है। तो ये सपोज अल्फा सेल्स हो गए, ये सपोज डेल्टा सेल्स हो गए, ओके। तो ये आपका डेल्टा सेल्स, पीपी सेल का तो कोई काम नहीं है, सो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नो नेसेसरी फंक्शन। ये हमारा अल्फा बीटा सेल्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये क्या है, दिस इज द फीचर्स। सो ये फीचर्स है, दिस इज अल्फा सेल्स, ओके। ये है बीटा सेल्स, ये है डेल्टा सेल्स, ये है पीपी सेल्स, ठीक है जी ना। ये आपका जो अलग अलग तरह का सेल्स हो गया। सो अब हम लोग यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द एंडोक्राइन पैनक्रियास, ठीक है। तो एंडोक्राइन पैनक्रियास नाउ, तो सबसे पहला, okay, the first point that we will discuss in features is that क्या, सबसे पहले है हार्मोन। तो वो क्या हार्मोन सीक्रेट करता है। सो अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं बताइए। Insulin. दे सीक्रेट क्या, ग्लूकागॉन, ओके। दे सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन, comma, which is a क्या, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर, समझ रहे हो। तो हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब क्या है बोलो तो, ब्लड शुगर बढ़ाना। सो विच इज ए हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर, ठीक है। नाउ हाइपर का मतलब क्या है, मोर, ज्यादा प्लस ग्लाइकोस का मतलब है शुगर, शुगर। प्लस एमिया का मतलब है इन ब्लड। तो समझ रहे हो, तो हाइपर मतलब मोर, ग्लाइकोस माने शुगर, एमिया माने ब्लड। तो ये आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है, बोले बोले ना। तो ये क्या करता है, ये उसका उल्टा है, ओके। सो दिस इज द रिवर्स। तो ये आपका इंसुलिन। हाइपोग्लाइसिन, हाँ, दे सिक्रीट इंसुलिन, ओके, हार्मोन विच इज हाइपो ग्लाइसेमिक फैक्टर। मैंने वो क्यों बड़ा लिखा समझ में आया, ताकि आपको समझ में आए। यस सर। उसी तरह से जहां हम लोग हाइपर में ईआर को बड़ा कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा। फाइन। सो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, तो इसलिए ये ब्लड शुगर को घटाएगा, ओके। नाउ
कैसे घटाएगा? So it increases blood sugar by क्या? प्रमोटिंग कौन कौन सा स्टेप्स? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मतलब बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस? ब्रेकिंग ग्लाइकोजन। लाइसिस को हाथ में संधि विच्छेद कर दो ना, संधि विच्छेद कर दो, ग्लाइकोजन लाइसिस। ओके, तो ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो अगर तोड़ोगे तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिलेगा। और क्या होगा? ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाएगा। और क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसका मतलब क्या है? नियो मतलब न्यू सोर्सेस, तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट sources like fats, proteins, etc. तो समझ रहे हो? तो वो फैट्स को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा एंड उससे ग्लूकोज बनाएगा। सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है जी। सो ये आपका हो गया। नाउ यस, यहाँ कैसे कमेगा? तो हाउ द वैल्यू विल डिक्रीज, बताइए, बोलो। इंसुलिन stimulates glycogenesis, ओके, मतलब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो इसलिए वो क्या करेगा? सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड से लेकर ग्लाइकोजन बना देगा। ठीक है, तो जब सारा का सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना देगा तो खाओगे क्या? समझ में आया? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था केवीपीआई में, तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए ना। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन है, वो डायबिटिक है एक्चुअली, तो उसने इंसुलिन इंजेक्शन लिया, फाइन। तो जैसे इंसुलिन इंजेक्शन लिया वो टपक गया, वो बेहोश हो गया, गिर गया। तो आप उसको कैसे बचाएंगे? चॉकलेट देकर। चॉकलेट देने से क्या होगा? वो डायबिटिक ब्लड में है। शुगर बढ़ जाएगा। हाँ, समझ में आया, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपने खुद ब खुद यूज किया है क्या, अगर आपने खुद ब खुद यूज किया है आपका व्हाट, जो इंसुलिन, आप चेक करके डोज नहीं लिए हो, तो जब आप चेक करके डोज नहीं लोगे तो क्या होगा? इफ यू डोंट चेक एंड टेक, तो कभी कभी वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा इंसुलिन होने से क्या होगा? आपका सारा का सारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा, खाने को कुछ नहीं देगा। तो जब बॉडी को यूज करने कुछ नहीं देगा तो बॉडी चलेगा कैसे? जैसे जो अर्ची का डैडी हैं, सर जो हैं, उन्होंने अर्ची कल डॉक्टर बनेगी, वो एक हॉस्पिटल बनाएंगे, इसलिए अपना सारा सैलरी फिक्स कर देते हैं अर्ची के नाम। बोलो अर्ची, ये अच्छी बात है ना बुरी बात है? पूरा एवरीथिंग ही फिक्सेस। बोलो, इज इट अ गुड थिंग या बैड थिंग? Sir, everything is not. Some amount is good. तो एवरीथिंग क्यों नॉट गुड है? तेरा ही अच्छा है, कल बड़ा हॉस्पिटल बनाएगी। बोलो,
बोलो क्यों, अब तुम्हें क्यों लगता है पूरा बचा देना अच्छी बात नहीं है? तेरे लिए तो बचा रहे हैं ना, किसी और के लिए बचा रहे हैं? जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे तो आप तो जानते हो मैं चला। उसका प्रेजेंट खराब हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। उसके प्रेजेंट के समय में कुछ नहीं रहेगा। हाँ अरे खाओगे जिंदा रहोगे तब तो कल डॉक्टर बनोगे कि नहीं? अब घर में खाने को एक पैसा नहीं, खाओगे क्या? तो बुझ लो, तो अगर A to Z हम फिक्स कर देंगे तो खाएंगे क्या और जिंदा रहेंगे तब तो हॉस्पिटल बनाएंगे कि नहीं? नहीं तो मेमोरियल हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। आ गया समझ? सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ डेल्टा सेल्स क्या करता है? सोमाटोस्टेटिन। ये सोमैटोस्टैटिन दे खाली घोषी दियो हैला, पाठशाला न बुझिकी खाली घोषी दियो। कालू कालू बान तो से चाहती है वो। सो दे सिक्रीट क्या? सोमैटोस्टैटिन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज सोमैटो एंड व्हाट इज स्टैटिन? तो आप जब अगर जे स्टाइल पढ़ोगे ना, आपको जिंदगी में घुसने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सोमैटो रेफर्स टू बॉडी प्लस स्टैटिन रेफर्स टू स्टॉप। तो इसलिए क्या करता है? इट स्टॉप्स बॉडी ग्रोथ। ओके, इट स्टॉप्स बॉडी ग्रोथ। कैसे कैसे स्टॉप करता है? बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो ये क्या करेगा? आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन को बंद कर देगा। तो ना आएगा पैनक्रियाटिक जूस, ना होगा आपका खाना हजम, खाली हॉगी हॉगी जीव। एंड क्या होगा? आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। अरे एनर्जी दोगे तो ग्रोथ करेंगे ना, ग्रोथ तुम्हारा सर्वेंट थोड़ी है, इट नीड्स एनर्जी। तो आप एनर्जी दीजिए तब हम ग्रो करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो ये ग्रोथ को रोकता है। फाइन, आगे समझ? चलिए, तो ये आपका हो गया सोमैटोस्टैटिन। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो कि ग्रीन पॉइंट है, डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, है कि नहीं? तो अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? डेफिशिएंसी बोलिए, अल्फा सेल्स का डेफिशिएंसी होने से क्या होगा? बोलो जल्दी को नॉले मुंह चल ली, थोड़ा भेजा खटाओ ना। हाँ ओडिया में बोलो ना, मैंने आपको टर्म तो पूछा ही नहीं, आप ओडिया में बोलो। ब्लड शुगर बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कम जाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? बस कम जाएगा। तो क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। हाल है, अब तो समझ में आया। हाइपोग्लिसेमिया। बस अब इधर क्या होगा? इंसुलिन में कम हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया। क्या? हाइपर, हाइपर, हिपर नहीं। हाइपर मतलब मोर, ग्लाइसेमिया ये आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगा। ओके, नाउ इन एक्सेस, ओके, इन सिवियर डिफिशियंसी, सॉरी, इन सिवियर कंडीशंस, इन सिवियर केसेस, तो ये क्या बन जाएगा? बोलिए, IDDM। तो कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ IDDM? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब आपका जो सुसु है वो पूरा शरबत जैसा लगेगा, कोल्ड ड्रिंक जैसा, आराम से पियो, नो टेंशन। अंडरस्टैंड? सो आपका हाइपरग्लाइसेमिया जनरली होता है
बट अगर बहुत सीरियस केस है तो इवन आपका क्या इन जो डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब आप इसको इंसुलिन देके ठीक कर सकते हैं। नाउ अब थर्ड केस एक्सेस। तो अब एक्सेस का डिस्कस किया जाए। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा भाई, ना ज्यादा भला ना कम भला, ओके, इसलिए नॉर्मल रहिए। तो आप तो एक्सेस में इधर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, है कि नहीं, इधर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। एंड इधर क्या हो जाएगा, इसको कहते हाइपर हैं इंसुलिन। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। तो समझ रहे हो, इसलिए तो आप बेहोश हो गए आपको एक झटका लग गया। सो दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। आप हाइपोग्लाइसेमिया भी लिख सकते हो। आया समझ ना। एक रेड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो 4 जो है वो रिमार्क्स है। रिमार्क्स में आपका जो ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड, तो ब्रेड जो है तमें केवे भाविच कि ब्रेड का जो आउटर सरफेस ब्राउन होता है, अंदर वाला व्हाइट कैसे होता है कि नहीं मजा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक कलर है उसमें ऐड करते हैं। तो इसीलिए तो आप देखिए ये जो अल्फा सेल्स में कोबाल्ट क्लोराइड destroys अल्फा सेल्स, समझ रहे हो। तो अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं उसमें कोबाल्ट क्लोराइड है तो वो अनजाने में क्या कर रहा है, आपका इसको नष्ट कर रहा है। सो इट इज डिस्ट्रॉइंग, समझ में। उसी तरह से यहां एलोक्सेन destroys, okay, beta cells, destroy these cells, ठीक है। एलोक्सेन destroys these cells। तो इसीलिए क्या होता है, सो हार्मफुल। तो समझ रहे हो, अगर आप ज्यादा ब्रेड खाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या हो जाएगा, बोलो। हाइपोग्लिसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया नहीं, आपको इवन आईडीडीएम जो डायबिटीज भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो इस तरह से है। बट ये अभी तक उतना एब्सोल्युटली प्रूव्ड नहीं है ह्यूमंस में। तो रैट्स में तो इन्होंने करके देखा हुआ है, ह्यूमंस में कुछ खास प्रूव्ड नहीं है। पीपी सेल्स के बारे में थोड़ा लिख लिया जाए, वो क्यों बुरा मानेंगे। सो नो एस्टेब्लिश्ड, okay, no established secretions and role in digestive system, okay, no, बस रोल तो लिखो और क्या, नो established secretions and role हो गया। तो ये हमारा हॉर्मोन्स के बारे में हमने कर दिया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, दैट इज योर एंजाइम, ठीक है। फाइन। तो अगला जो पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स। सर सोमाटोस्टैटिन का डेफिशिएंसी होने से क्या होगा? सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ नहीं होगा, बट वो उसका मेन कारण नहीं है, समझे। तो आपका जो वो ग्रोथ ना होने का ऊपर पिट्यूटरी से काम करेगा। तो बट आप सिंपल सी बात है, अगर सोमैटोस्टैटिन नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगा। बट जो प्रॉब्लम है हम लोग जनरली वो ऊपर से दिखा के आते हैं, इसके लिए वो नहीं रहता। ओके, चलिए। सो अब हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। अब चलेंगे एक्सोक्राइन पैनक्रियास, है कि नहीं। सो बी पार्ट हमारा क्या है, एक्सोक्राइन pancreas. Now, this part secretes 4 different category of
enzymes. Okay, this part secretes 4 different category of enzymes. Okay, so this part requires 4 different category of enzymes. Okay, तो उसमें आपका कौन कौन सा है बताइए, अलग अलग कैटेगरी। तो उसमें नंबर जो 1 आएगा कौन बोले, तो इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसका एग्जांपल क्या है बोलिए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इसका एक और नाम है अमाइलोप्सिन। ठीक है जी, इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं अमाइलोप्सिन। ठीक है जी। नाउ अब ये करेगा क्या अमाइलोप्सिन, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार्च डाइजेशन में कि आपका जो सैलिवा है वो सिर्फ क्या करता है, बॉइल्ड स्टार्च डाइजेस्ट करता है। तो इसमें हम लिखेंगे डाइजेस्ट बोथ raw and boiled starch. Okay, digest both raw and boiled starch. ठीक है, तो दोनों ही आपका raw and boiled starch को ये डाइजेस्ट करता है। Now, optimum pH जो है वो कितना है, 7.6 से 8.75। ठीक है जी। सो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो रॉ और बॉइल्ड स्टार्च, ठीक है, रॉ या बॉइल्ड स्टार्च। ठीक है जी। अब उसको हम तोड़ेंगे इनटू क्या बोलिए, माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, नाउ इसके लिए एक लंबा सा एरो बनाएंगे एंड ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द एंजाइम। तो नेम ऑफ द एंजाइम इधर क्या है हमारा, अमाइलोप्सिन। एंड pH ऑफ एक्शन क्या है, pH is 7.6 to 8.75 एंड क्लोराइड आयन चाहिए एज कोफैक्टर। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अब सेकंड पॉइंट जो है ये क्या है, दिस इज आपका पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। ओके, तो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस में कौन कौन आएगा, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ इसमें क्या होगा, तो उसमें पहला है डीएनए। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए बताइए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और वो टूट के क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो से पॉइंट और कहीं ना थी से जो पॉइंट है ये जो शॉटगन। फाइन, तो आप इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, वही एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डी